मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से एक सच्ची और डरावनी भूत की कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी का नाम है शैतान का हवस। आगे कहानी में आप लोग सुनेंगे कि कैसे एक शैतान एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है। और कहानी बहुत मज़ेदार और डरावनी होने वाली है। तो कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करें। और साथ ही ऐसे ही सच्ची और हॉरर की भूतिया कहानी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए कहानी सुनते हैं। रात का अंधेरा घना हो चुका था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और जंगल के पेड़ों के बीच से सिर्फ ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सान्या अपनी कार चला रही थी, लेकिन उसका रास्ता अब पूरी तरह से सुनसान था। उसकी कार शहर के बाहरी इलाके से होकर गुजर रही थी, जहां सिर्फ घने जंगल और पहाड़ थे। ये इलाका दूर दूर तक वीरान था। उसकी दोस्त रिया के घर से वापस लौटते समय अचानक कार ने एक अजीब आवाज की और फिर झटके से रुक गई। क्या हुआ? सान्या ने घबराते हुए कार के बोनट को देखा, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि गाड़ी क्यों बंद हो गई। रात के इस समय और इस सुनसान इलाके में कोई मदद की उम्मीद नहीं थी। उसने कई बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सान्या ने अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर चारों ओर देखा। चारों तरफ अंधेरा और जंगल की भयावहता थी। उसकी नज़र सड़क के किनारे पर एक टूटी फूटी पुरानी हवेली पर पड़ी, जो जंगल के घने पेड़ों के पीछे छिपी हुई थी। सान्या ने इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं। गांव के लोग इस हवेली को शैतान की हवेली कहते थे। हवेली का नाम सुनकर ही लोग सिहर जाते थे और कोई भी इसके आसपास नहीं जाता था। हवेली के बारे में उसने कई बार सुना था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था। लोगों का कहना था कि वो जगह शैतानी ताकतों की गिरफ्त में है। सान्या को डर का एहसास हुआ, लेकिन उसकी गाड़ी का खराब हो जाना और जंगल का सन्नाटा उसे अंदर से तोड़ने लगा। यहां से निकलना होगा, उसने खुद से कहा, और हवेली की ओर चल पड़ी, ये सोचते हुए कि शायद वहां से कुछ मदद मिल जाए। हवेली पर हर कोई जाने से डरता था, लेकिन सान्या के पास और कोई विकल्प नहीं था। रात का सन्नाटा और घना अंधेरा सान्या के चारों ओर फैला हुआ था। वह धीरे धीरे उस पुरानी जर्जर हवेली की ओर बढ़ रही थी, जो शहर से दूर जंगल के बीचों बीच स्थित थी। उसकी कार जंगल के रास्ते में अचानक खराब हो गई थी, और अब उसके पास इस डरावनी हवेली के अलावा कोई और शरण लेने की जगह नहीं थी। अंधेरा इतना घना था कि सान्या को अपने आसपास की चीजें भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थीं। हवेली के चारों ओर उगाए जंगली पेड़ और झाड़ियां इस जगह को और भी डरावना बना रहे थे। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगी हुई लोहे की सलाखें लटक रही थीं। जैसे ही सान्या हवेली के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे इस जगह से दूर रहने की चेतावनी दे रही हो। उसके कदम खुद ब खुद रुक गए और वह हवेली के सामने खड़ी होकर उसे घूरने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में हल्का सा डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? उसने खुद से पूछा, लेकिन फिर गाड़ी के खराब होने और जंगल के सन्नाटे ने उसे मजबूर कर दिया। सान्या ने भारी कदमों से आगे बढ़ने का फैसला किया। उसके कदम धीमे और अनिश्चित थे, जैसे हर कदम पर वह पीछे मुड़ने के बारे में सोच रही हो। हवेली का दरवाज़ा पुराना और जर्जर था और उस पर लगी लकड़ी चटक चुकी थी। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह कुछ पलों के लिए दरवाजे के बाहर खड़ी रही, अंदर झांकने की कोशिश करते हुए। पर अंदर का घना अंधेरा मानो उसकी नज़रों को लील रहा था। क्या अंदर कोई है? उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। सिर्फ हवेली की सड़ी गली दीवारों से सन्नाटा टकरा रहा था। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन बाहर खड़े रहने का डर भी अब सान्या को सताने लगा था। जंगल का सन्नाटा और घने पेड़ों के बीच से आती हवा की सिसकारी उसे अंदर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। आखिरकार उसने दरवाजे को हल्के से धकेला और वह चरमराहट की आवाज़ के साथ खुल गया। सान्या ने सावधानी से एक कदम अंदर रखा। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। अचानक दरवाज़ा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। धड़ाम!
ये आवाज़ इतनी तेज थी कि सान्या चौंक गई और घबराकर पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। दरवाज़ा अब पूरी तरह बंद हो चुका था और चारों तरफ एक गहरा अंधकार फैल चुका था। हवेली के अंदर की हवा बेहद ठंडी थी, इतनी कि उसने सान्या के शरीर को चीर दिया। वह कांपने लगी, लेकिन डर के मारे हिल नहीं पाई। सान्या की सांसें तेज हो चुकी थीं और उसे लगने लगा कि यहां कुछ बहुत गलत है। ये मैं कहाँ आ गई? उसने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ हवेली के घने अंधेरे में खो गई। सान्या ने अपने आसपास देखा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हवेली के अंदर इतनी ठंडक थी मानो यहां सदियों से किसी ने कदम न रखा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके कदम धीमे और सावधान थे। हर कदम पर फर्श की लकड़ियां चटकतीं और उसकी धड़कनें तेज हो जातीं। अचानक उसे कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये एक धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज थी, जैसे कोई बहुत करीब आकर कुछ कहना चाहता हो। सान्या ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? उसने डरते हुए सोचा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज अब और तेज हो रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। सान्या! उसने एक बहुत धीमी और खौफनाक आवाज सुनी। उसका खून जम सा गया। कौन है? उसने घबराते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ और गहरा सन्नाटा। सान्या अब पूरी तरह से डर चुकी थी। उसे इस बात का एहसास होने लगा था कि यहां कुछ भयानक है। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें रुक गईं और उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। वह धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जमे हुए थे। ये मैं कहाँ फंस गई? उसके मन में एक अजीब डर बैठ गया। वह अभी सोच ही रही थी कि अचानक एक बहुत ही तेज ठंडी हवा का झोंका आया और उसके बाल हवा में लहराने लगे। इस बार हवा में एक अजीब सी सड़न और खौफ की महक थी। उसके सामने की दीवार पर एक धुंधली आकृति उभरने लगी। ये आकृति एक इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। सान्या की सांसें थमने लगीं। उसने अपने पैर पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे। जैसे ही सान्या दीवार पर उभरती उस छाया से पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, अचानक चारों ओर की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। हवेली के अंदर का सन्नाटा टूट चुका था। हवाओं में शैतान की मौजूदगी का एहसास अब स्पष्ट था। आकृति अब पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी। ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि शैतान का भयानक रूप था। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और उसका चेहरा हवस और क्रूरता से भरा हुआ था। सान्या ने भागने की कोशिश की। वो फिर से वहीं आ पहुंची जहां से वो चली थी। सान्या ने अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए, लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे है। तभी अचानक उसे अपने पीछे एक भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। गई। उसने घबरा कर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत ने उसे जोर से धक्का दिया। वह चीखती हुई जमीन पर गिर गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे चारों ओर का अंधकार और गहरा हो रहा था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे अपने ही कानों में सुनाई देने लगीं। यहां कोई है, यहां कुछ है, उसने खुद से बुदबुदाया। सान्या ने जैसे तैसे खुद को उठाया और दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि दीवारों से कोई उसे घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। एक अजीब सा साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। साया इतना घना था कि वह उसमें से कुछ भी साफ देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि सान्या की सांसें अटक गईं। अचानक वह साया स्पष्ट रूप में बदल गया। सामने शैतान का भयानक रूप था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा हवस और क्रूरता से भरा हुआ था। उसकी भारी आवाज गूंज उठी। तू मेरी है! सान्या चिल्लाई और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन शैतान ने उसे अपने नुकीले नाखूनों से पकड़ लिया। उसकी आंखों में सिर्फ क्रूरता और हवस की झलक थी, और सान्या को एहसास हो गया कि वह अब बच नहीं सकती। सान्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि हर पल उसके जीवन का आखिरी हो सकता है। शैतान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी लाल जलती हुई आंखें सीधे सान्या के मासूम चेहरे पर टिकी थीं। उसकी भयानक उपस्थिति जैसे पूरी हवेली को निगलने का इरादा रखती हो।
जैसे ही शैतान उसके करीब पहुंचा, उसकी सड़ी हुई सांसें सान्या की गर्दन पर ठंडी हवा की तरह महसूस हो रही थीं। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि वह खुद अपनी ही सांसों को सुन सकती थी। शैतान का चेहरा अब सान्या के चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर था। उसकी आंखों में हवस की आग जल रही थी और उसके होंठों पर एक भयानक हंसी तैर रही थी, मानो वह सान्या की बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो। सान्या की आंखों में डर और घबराहट थी, लेकिन उसकी चीखें उसकी गले में अटक चुकी थीं। वह पूरी ताकत से चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे उस भयानक अंधकार में खो गई थी। उसने खुद को शैतान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शैतान के नुकीले और बर्फ जैसे ठंडे हाथ उसकी कलाई पर मजबूती से जकड़े हुए थे। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि सान्या के हाथों की नसें जैसे फटने वाली हों। सान्या का शरीर कांपने लगा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी पूरी आत्मा डर से जकड़ गई थी। वह अपने चारों ओर की दीवारों को देख रही थी, मानो कोई उसे बचाने के लिए आएगा, लेकिन हवेली की चारों दीवारें उसकी चीखों को निगल चुकी थीं। वह पूरी तरह से शैतान की गिरफ्त में थी। शैतान ने अपना चेहरा और करीब लाया। उसकी आंखों में हवस और क्रूरता की तीव्र झलक थी, मानो वह सान्या की मासूमियत को चीर कर रख देगा। उसकी भयानक हंसी गूंजने लगी और सान्या का डर उसके शरीर में बर्फ की तरह जम गया। सान्या ने फिर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी। शैतान की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी और सान्या को एहसास हो रहा था कि उसकी मासूमियत और उसकी आत्मा अब शैतान के शिकंजे में थी। उसकी आंखों में दर्द और घबराहट थी और वह बस अपने जीवन की आखिरी उम्मीद तलाशने की कोशिश कर रही थी। पर शैतान उसकी बेबसी का आनंद उठा रहा था। उसकी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां अब सान्या की गर्दन की ओर बढ़ने लगीं और सान्या का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आत्मा जैसे हवेली के अंधकार में खो रही थी और शैतान उसकी मासूमियत को निगलने के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही शैतान सान्या की मासूमियत पर कब्जा करने के लिए अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ाता है, अचानक कमरे में एक अजीब सी चमकदार रोशनी फैल जाती है। रोशनी इतनी तेज होती है कि हवेली का घना अंधकार भी कुछ क्षणों के लिए मिट जाता है। सान्या का चेहरा इस अप्रत्याशित रोशनी से दमक उठता है और शैतान अपने खौफनाक इरादों से पीछे हट जाता है। शैतान की जलती हुई आंखें अब रोशनी से भयभीत हो उठती हैं। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं, मानो वह इस रोशनी से खुद को बचाने के लिए छटपटा रहा हो। उसने अपनी नुकीली उंगलियां पीछे खींच लीं और अपने भारी पैरों से पीछे हटने लगा, जैसे कोई भयानक दर्द महसूस कर रहा हो। उसकी जलती हुई आंखें अब भय और गुस्से से भरी हुई थीं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? शैतान की भारी आवाज गूंजती है, जो अब दर्द से भरी हुई थी। सान्या, जो अभी तक शैतान की गिरफ्त में थी, खुद को उस रोशनी के प्रभाव से मुक्त महसूस करती है। वह कांपते हुए शैतान को देख रही थी, जो अब असहाय लगने लगा था। हवेली की फर्श पर बनी एक पुरानी प्राचीन आकृति से ये तेज रोशनी आ रही थी। यह आकृति किसी शक्तिशाली प्रतीक की तरह दिख रही थी, जो शैतान की उपस्थिति को खंडित कर रही थी। शैतान पीछे हटते हुए अपनी ताकत खोता जा रहा था। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर चारों ओर गूंजने लगीं और कमरा जैसे उसकी पीड़ा से कांपने लगा। उसकी धुंधली आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसकी नुकीली नाखूनों से निकलने वाली भयावह ऊर्जा अब बुझ चुकी थी और वह पूरी तरह से अपनी ताकत खो रहा था। शैतान का चेहरा अब क्रोध और पीड़ा से विकृत हो चुका था। उसने अंतिम बार सान्या की ओर देखा, लेकिन अब वह असहाय था। रोशनी ने उसे घेर लिया और उसकी भयानक चीखों के साथ वह पूरी तरह से धुआं बनकर हवा में घुलने लगा। उसकी आकृति गायब हो गई और कमरे में अब केवल सन्नाटा बचा था। सान्या, जिसने यह सब अपनी आंखों के सामने देखा, अब थकावट और डर से कांप रही थी। उसकी सांसें भारी थीं और उसकी आंखें बोझिल हो चुकी थीं। वह इस अजीब और भयावह घटना को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ऊर्जा अब जवाब दे चुकी थी। अचानक उसकी टांगें कमजोर पड़ गईं और वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। हवेली का सन्नाटा उसे निगलने को तैयार था, लेकिन वह रोशनी अभी भी वहां मौजूद थी, उसकी रक्षा कर रही थी। हवेली अब शांत थी, लेकिन सान्या का शरीर फर्श पर निष्क्रिय पड़ा था, मानो उसने शैतान के भयावह आतंक से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत खो दी हो।
सान्या की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, मानो उसने एक बुरे सपने से जागकर गहरी राहत महसूस की हो। चारों ओर का वातावरण धुंधला और ठंडा था और उसकी हर मांसपेशी में थकावट थी। वह हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सिर भारी महसूस हो रहा था। उसे कुछ पल पहले हुए भयानक मंजर की यादें धुंधली पर साफ दिखाई दे रही थीं। शैतान की घृणित उपस्थिति, उसकी नुकीली उंगलियों की बर्फीली ठंड और वह डरावना अंधकार जिसने उसकी आत्मा को जकड़ लिया था। जैसे ही सान्या खुद को संभालने की कोशिश करती है, उसे एहसास होता है कि वह हवेली के अंदर नहीं, बल्कि अब हवेली के दरवाजे के पास है। उसका शरीर थकावट से लड़खड़ा रहा है और उसका मन अब भी सदमे में है। वह खुद को वहां से दूर भागता हुआ पाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। हवेली अब भी खामोश खड़ी है, लेकिन उसकी जर्जर दीवारों पर बने प्राचीन प्रतीक अब हल्की रोशनी में चमक रहे थे। हवेली के चारों ओर का वातावरण अभी भी भयानक था, लेकिन वह रोशनी जैसे किसी तरह की सुरक्षा प्रदान कर रही थी। जैसे जैसे सान्या आगे बढ़ती है, उसे अपने भीतर एक अजीब तरह की राहत महसूस होती है। उसे यकीन हो जाता है कि वह इस भयानक रात से बच गई है। उसकी धड़कनें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, लेकिन उसके दिल में अब भी एक गहरा डर बसा हुआ था। वह कुछ दूरी पर जाकर रुकती है और आखिरी बार पीछे मुड़कर हवेली को देखती है। हवेली अंधेरे में फिर से घुलने लगती है, लेकिन उसके दरवाजे पर कुछ प्रतीक अभी भी धीमी रोशनी में चमक रहे थे। उसकी आंखों में डर और सवाल था। क्या वह सच में बच गई, या यह बस एक शुरुआत थी? उसके मन में यह विचार घूमने लगता है कि शैतान की हवस अब भी पूरी नहीं हुई थी। वह हवेली से बाहर आ तो गई थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे महसूस हो रहा था कि शैतान की बुरी ताकतें अब भी उसके आसपास मंडरा रही हैं। वह जानती थी कि शैतान हार मानने वालों में से नहीं था। सान्या अपने कदमों को तेज करती है और जितनी तेजी से हो सके गांव की ओर भागने लगती है। लेकिन हर बार जब वह अपनी परछाई देखती, उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके भीतर एक अजीब बेचैनी और असमंजस था। क्या वह वास्तव में इस भयानक शैतानी ताकत से बच पाई थी, या यह सिर्फ एक और खेल था जो शैतान उसकी आत्मा के साथ खेल रहा था? उसके दिल में एक डरावना एहसास गहरा बैठ जाता है कि यह कहानी खत्म नहीं हुई थी। यह सिर्फ एक अध्याय था, और शैतान की हवस कभी खत्म नहीं होती। कभी न कभी, कहीं न कहीं वह उसे फिर से खोज निकालेगा। सान्या भयानक स्थिति से बच निकली है। वह तेजी से अपनी कार की ओर भागती है, जो अब भी उसी जगह खड़ी थी जहां उसने उसे छोड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी थी। वह कार के पास पहुंचकर जल्दी से दरवाज़ा खोलती है और अंदर बैठ जाती है। उसने स्टार्ट बटन दबाया और इस बार कार एक झटके में स्टार्ट हो गई। सान्या ने बिना देर किए कार को तेजी से चलाना शुरू किया। उसकी नज़र बार बार रियर व्यू मिरर में जा रही थी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन पीछे सिर्फ वही पुरानी हवेली दिखाई दे रही थी जो अब दूर होती जा रही थी। उसकी आंखों में अब भी उस शैतान का भयानक चेहरा बसा हुआ था, लेकिन अब वह उस डरावनी जगह से दूर जा रही थी, सुरक्षित और जिंदा। रास्ते में सान्या ने ठंडी हवा को महसूस किया और खुद से कहा, मैं बच गई। लेकिन उसके मन में यह सवाल हमेशा रहेगा कि आखिर वह कौन सी ताकत थी जिसने उसे उस शैतान से बचाया। क्या वह पुरानी हवेली की किसी पुरानी आत्मा का संरक्षण था, या कुछ और? इस सवाल का जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन वह जानती थी कि उस रात उसने मौत और शैतान का सामना किया था, और किसी चमत्कार ने उसे जिंदा रखा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन शैतान की हवस और उसकी डरावनी छवि सान्या के दिल में हमेशा के लिए छप गई थी।